गुड इवनिंग बच्चों। आज मैं आपको क्लास 12th का चैप्टर कौन सा करवाने जा रही हूँ। फर्स्ट क्लास 12th की सीरीज स्टार्ट करें हम चैप्टर फर्स्ट से, जिसका फर्स्ट टॉपिक क्या है, चार्ज। अब आप ये बताओ चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन मैटर। चार्ज क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी किसकी? मैटर की। अब टाइप बताओ चार्ज की। टाइप कितनी होती है? चार्ज दो टाइप का होता है। पहला पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। दो ही टाइप का चार्ज होता है हमारा। अब ये देखो, अगर हमसे पूछा जाए जैसे कोई दो पॉजिटिव चार्ज पास में रखे तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल ईच अदर। पॉजिटिव पास में रखें तो क्या करेंगे? एक दूसरे को रिपेल करेंगे। यहीं पे अगर नेगेटिव चार्ज पास रखें तो ये क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं, सेम बोलते हैं लाइक चार्जेस। लाइक मतलब जो चार्जेस सेम चार्ज पास में रखे, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। कि लाइक चार्जेस क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं। वहीं पे देखो, अगर रखा हो एक पॉजिटिव चार्ज रखा है, एक नेगेटिव रखा है, तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर। यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अनलाइक मतलब जो कि डिफरेंट अलग अलग चार्जेज हो। अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर। कि जो अनलाइक चार्जेस वो एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। इतना हम बोल सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चला, अगर सेम चार्ज पास में रखें तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। अलग अलग चार्ज पास में रखें तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। अब ये देखो, अब हम आगे क्या देखते हैं। जैसे ये बताओ, कहीं पे चार्ज कैसी क्वांटिटी होती है? चार्ज का आपने मैग्नीट्यूड तो देखा होगा। जैसे यहाँ पे लिख दिया मैंने 2 कूलम या लिख दिया -2 कूलम, तो ये क्या है? 2 क्या है? इसमें मैग्नीट्यूड है। क्या है? 2 मैग्नीट्यूड है। ये कूलम क्या है? C क्या है? कूलम। और कूलम क्या है? इसकी यूनिट है। तो यूनिट क्या होती है चार्ज की? कूलम। तो क्या तुम्हें यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि चार्ज की कोई डायरेक्शन है? नहीं है ना। तो चार्ज कैसे लिखो? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आप ये बताओ, स्केलर क्वांटिटी के पास क्या होता है? कौन सी क्वांटिटी होती है स्केलर? जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती, वही हमारी स्केलर क्वांटिटी होती है। पता चल गया आपको चार्ज कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। अब आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। क्या देखते हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। इसमें सबसे पहले तो देखो, चार्ज किसके साथ आता है? कोई भी चार्ज है तो उसका मास तो होगा। चार्ज ऑलवेज कम्स विद मास। क्यों? हम ये बोल लेंगे कि एक पार्टिकल, उसका चार्ज इतना है, मतलब पार्टिकल है, उसके पास मास है, तभी चार्ज एग्जिस्ट करता है। विदाउट मास के कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ऐसा कोई पार्टिकल नहीं होगा जिसका मास ना और चार्ज हो, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो, कंजर्वेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताता है? चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नोर बी डेस्ट्रॉयड। चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब बना सकते हैं, ना ही हम चार्ज को डिस्ट्रॉय मतलब ख़त्म कर सकते हैं। बट कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी।
हम चार्ज को सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मान लो हमारे पास दो बॉडी है, एक के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है कुछ, दूसरी क्या है, न्यूट्रल है। तो हम क्या करेंगे, नेगेटिव चार्ज देगा कौन, नेगेटिव चार्ज वाली बॉडी देगी। जैसे लो हमारे पास क्या है, ये एक बॉडी है, सिस्टम है, ये सिस्टम ए है, ये क्या है, सिस्टम बी है। मान लो इसके पास चार्ज क्या है, -2q इसके पास चार्ज है, और इसके पास चार्ज कितना है, 0 है। ये क्या है, न्यूट्रल है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बता रहा है, ये प्रॉपर्टी क्या बता रही है कि हम ना ही तो चार्ज को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ना ही क्रिएट कर सकते हैं, सिर्फ क्या कर सकते हैं, हम चार्ज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम क्या करें, इन दोनों बॉडी को क्या कर दे, कॉन्टैक्ट में रख दे, दोनों सिस्टम को कॉन्टैक्ट में रख दिया। इसके पास चार्ज क्या है, -2q, इसके पास कोई चार्ज नहीं है। जैसे ही कॉन्टैक्ट में रखने से यहाँ पे क्या होगा, कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो जाएगा। ट्रांसफ़र होने के बाद में मान लिया हमने इसमें चार्ज रह गया -q, और इसमें भी क्या हो गया, -q, दोनों का हो गया। यहाँ पे हमने देखा, अब ये देखो टोटल चार्ज कितना है सिस्टम का, टोटल चार्ज कितना था, इसमें पहले टोटल चार्ज कितना था। अब ये देखो टोटल चार्ज में क्या मिलना चाहिए, कंजर्व्ड मिलना चाहिए। टोटल चार्ज पहले कितना है, -2q + 0, -2q ही है। आफ्टर बाद में टोटल चार्ज कितना है, -q, बाद में भी -2q ही है। तो आपको पता चला कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में क्या बताता है कि चार्ज को ना ही तो हम क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक बॉडी से दूसरी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी देखो अब कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की, जो कि क्या होती है, क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब ये बताओ क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज हमें क्या बताती है। सबसे पहले क्वेंटाइजेशन क्या बताता है, क्वेंटाइजेशन हमें क्या बताता है, चार्ज अवेलेबल इन फिक्स्ड अमाउंट, कि जितना भी चार्ज है नेचर के अंदर वो हमें किस में अवेलेबल होगा, एक फिक्स्ड अमाउंट में अवेलेबल होगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं पे चार्ज -2.5 ऐसे मिल जाए, चार्ज हमेशा कैसे मिलेगा, फिक्स्ड अमाउंट में मिलेगा। जैसे देखो अब ये देखो 10, पहले ये पॉइंट लिखो इंपॉर्टेंट है, द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इन नेचर इज चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक 1 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, ये सबसे छोटा चार्ज है जो कि हमारे नेचर में इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। अब 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू क्या होती है, 1.6 × 10⁻⁻19। चार्ज की यूनिट क्या बताई थी मैंने आपको, कूलम। तो कूलम, ये 1 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, हमारी वैल्यू होती है। तो क्वेंटाइजेशन ऑफ चार्ज ने हमें क्या बताया कि चार्ज कैसे अवेलेबल है, फिक्स्ड अमाउंट में। मतलब हमें चार्ज मिल जाएगा +1e +2e +3e +4e अप टू एंड सोने से मिल जाए +ne। ऐसे ही नेगेटिव में मिल जाए -1e -2e। मतलब कैसी है, फिक्स्ड अमाउंट है। कैसी अमाउंट दिख रही है आपको, फिक्स्ड। तो हम इसको कंबाइन करके +- ne बता सकते हैं। यहाँ पे कैपिटल Q क्या है, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम, टोटल चार्ज ऑफ सिस्टम। n क्या हमारा, इंटीजर, कि n की वैल्यू हमें कैसे मिलनी चाहिए, इंटीजर। E क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और इसी को हम और क्या बोल सकते हैं, फंडामेंटल चार्ज, फंडामेंटल चार्ज। यही दो प्रॉपर्टी थी हमारी चार्ज की। ये वाला फॉर्मूला इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये क्लास 12th में इससे इम्पोर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।